पानी चाहिए तैयार करना है, ठीक। और अपना जो फ्लास्क है वो है 250 ml। तो 250 ml के फ्लास्क में तैयार करेंगे अपन, जिसमें तैयार करते हैं इसको क्या कहते हैं, मापन फ्लास्क या मेजरिंग फ्लास्क कहोगे, ठीक है। अब इसके लिए तुमको मोलरता पता होनी चाहिए। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कह देते हैं, मोलरता। अब देखो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हो, कैपिटल M से, ठीक। जो डेफिनेशन में लिखे हो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय क्या है अपना, ये विलय के मोलों की संख्या को ऊपर लिख देना है और लीटर में आयतन को नीचे लिख देना है, विलयन का लीटर में आयतन। अब देखो मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोल की संख्या निकालने के लिए क्या निकालते हैं अपन, विलय जिसका निकालना है, जैसे विलय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलय की मोलों की संख्या, या विलयन का निकालना है जिसका भी निकालना है ना, तो उसकी हो जाती है ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। इस सूत्र से अपन मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मोलरता निकालना है और मोलों की संख्या नहीं पता है, उस सूत्र से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अपन को एक ही सूत्र में लिखना है तो कैसे लिखोगे, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या की जगह क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा, वहां से लिखे विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक, बटे। अब देखो जो बटे में होता है तो वो नीचे आ जाता है, तो अणुभार होगा, तो अणुभार किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, विलय, तो किसका अणुभार होगा, विलय का, तो क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार, ठीक। आगे समझो, विलय का अणुभार गुणे क्या लिखा है यहाँ, विलयन का लीटर में आयतन, तो क्या आ जाएगा, विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। आ गया ना, इतना समझो, यस, कहां से आया। अब देखो ये दिया है लीटर में आयतन, और अपन बना रहे हैं जो अपन मानक विलयन बना रहे हैं वो काय में है, ml में, है ना। तो इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज करोगे, m मतलब कि मोलरता इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक। बटे में क्या आ जाएगा, विलय का अणुभार गुणित विलयन का ml में आयतन आएगा, विलय का अणुभार गुणित विलयन का ml में आयतन, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। अब देखो अपन ने मिलीलीटर में आयतन तो कर दिए, लेकिन जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर क्या करते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं। देखो गुणा तो इसके बटे में आएगा, लेकिन बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000। इतना समझ आ गया, यस मैम, गुणित 1000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन को कौन कौन सी चीज पता है, यहाँ क्या क्या पता है, m/10 क्या है, मोलरता, ठीक, मतलब कि कैपिटल M का मान कितना है, m/10, ठीक है। लीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन पता है अपन को कितना है, मिलीलीटर में आयतन 250 ml, है ना। और पदार्थ की मात्रा अपन को पता नहीं है, अणुभार भी अपन को पता है, जैसे अपन ऑक्जेलिक अम्ल का निकाल रहे हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है 126, ठीक, निकाल भी सकते हो, COOH प्लस 2H2O, ठीक है। तो अणुभार भी पता है अपन को 126। अब देखो यहाँ क्या नहीं पता है, विलय की ग्राम में मात्रा नहीं पता है, बाकी ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है ना। निकालना क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, तो जो निकालना है उसको इधर रखो, बाकी जो चीज पता है उनको सबको बख्शा दो।
क्या आ जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बराबर विलय की ग्राम में मात्रा। इसको W की से भी प्रदर्शित करते हैं, प्रिंट करते हैं ना। क्या आ जाएगा, मोलरता उधर जाएगी तो इनके गुणे में हो जाएगी ना सब। देखो ये इधर आएंगे तो इसके गुणे में आ जाएंगे, और विलय की मात्रा अपन को ज्ञात करना है। और 1000 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले आ जाएगी मोलरता, मोलरता मतलब कैपिटल M गुणित विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, अणुभार गुणित में क्या हो जाएगा, विलय का ml में आयतन का ml में आयतन, है ना। इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 1000। ये सूत्र हो गया। अब देखो ग्राम में मात्रा अपन को ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, आगे इस इक्वल टू करके लिखते हैं ना। मोलरता दी हुई है क्या, m/10, तो m/10 को अपन 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो मोलरता है। ठीक है, तो 1/10 गुणित विलय का अणुभार कितना दिया हुआ है, 126 अणुभार, तो यहाँ लिख दोगे 126 गुणित विलय का ml में आयतन, विलियन है, विलियन मिलीलीटर में आयतन कितना हो जाएगा, 250, क्योंकि 250 के फ्लास्क में जो बेसिक फ्लास्क है वो कितना है, 250 ml का, उसमें अपन क्या बना रहे हैं, मानक विलयन, है ना। इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 1000। अब ये बटे में है तो ये कहाँ आ जाएगा, 10 नीचे, है ना। अब इतने पूरे को तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं है ना, तो 3.5 ग्राम आएगा, ठीक, क्योंकि देखो जो मात्रा होती है उसको क्या में लिखते हैं, ग्राम। तो क्या आ जाएगा, 3.15 इतना आ जाएगा ग्राम में मात्रा। ठीक, अब ये जो ग्राम में मात्रा आई है, इसी ग्राम में मात्रा को अपन 250 ml की मेजरिंग फ्लास्क में क्या करेंगे, विलियन बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, जिसको अपन बोलेंगे 1/10 मोलरता का क्या हो जाएगा, वो मानक तैयार। इतना पूरा समझ में आ गया, फिर से समझा, नो मैम। ठीक है। अब देखो क्या किए हैं, ये हमने पहले ही तौल के रख लिए थे इसको, है ना, ये है। ये 3.15 ग्राम क्या है अपना ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल का निकाल रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखो इस ऑक्जेलिक अम्ल को अपन को क्या बनाना है, विलियन, है ना, मानक विलियन। ये जो निशान दिखता है, जितने भी मेजरिंग फ्लास्क होते हैं ना, मानक फ्लास्क है, ये मापन फ्लास्क है ना, तो जो भी मापन फ्लास्क है यहाँ पर एक छोटा सा निशान बना होता है, ऐसे गोल रिंग जैसी दिखती होती है ना, तो यहाँ तक ये कितना ml है, 250 ml। ठीक, अब इसमें क्या डाल देंगे, फनल, ये फनल डाल दिए। अब इसमें क्या डालेंगे अपन, अपना जो ऑक्जेलिक अम्ल है, जिसको अपन ने कितना नाप के लिए हैं, 3.15 ग्राम, है ना, इसको डाल देंगे। अब देखो थोड़ी सी मात्रा इसमें भी रह गई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को घोलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा रह गई है ना, तो हो सकता है कम हो गया होगा ये, है ना, और अपन को पूरा कितना बनाना है, 3.15 पूरा आना चाहिए, है ना। तो इसमें पहले डालेंगे पानी कि ये पूरा नीचे चला जाए, और इसको भी धुल देंगे। हो गया ये धुल के, है ना।
फनल को भी धुल देंगे थोड़ा सा फिर, ठीक, क्योंकि फनल के आइट साइड में भी रह जाता है। अब ये जो है इसको क्या करना है, घोलना है ना। और घोलने के लिए ऐसे नीचे पकड़ के नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना। हमेशा ऊपर पकड़ के इसको घोला जाता है, ठीक। बड़ा सा टुकड़ा था ना, इसलिए वो घुल नहीं रहा है जल्दी से, थोड़ा टाइम लगेगा। इसी काम में तो मजा आती है, केमिस्ट्री में यही रहता है बस। थोड़ा सा बचा। थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ये घूल रहा है सेंटर, देखो जैसे कि ये 250 ml का था, है ना, इसलिए वहां पर क्या रखे हैं अपन ने 250। यदि अपना जो मापन फ्लास्क है वो 250 की जगह 100 ml का भी आता है ना, 100 ml का भी आता है, और 1000 ml उतने का भी आता है। तो जितने ml के फ्लास्क में बनाओगे, है ना, जितने ml का तुम्हारा मेजरिंग फ्लास्क रहेगा उतने ही ml वहां पर रख देते हैं, जो वहां रखे हो ना तुमने 250 ml वहां पर। आ गया ना समझ में? अभी ये 250 के में बना रहे हैं तो 250 रखते हैं। और जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का, भी ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बना रहे हैं, तो अणुभार किसका लिए हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। इसकी जगह किसी और का बनाए तो कुछ और का अणुभार रखोगे। आ गया ना समझ में? यस मैम, खुल गया है, थोड़ा सा रह गया। अब इस निशान तक क्या कर देंगे, पानी को डाल देंगे। मैम और आएगा।
आएगा तो, लेकिन बात ये है कि अब थोड़ा धीरे धीरे डालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इस निशान से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो m/10 का माइनर बिलियन कहलाएगा ही नहीं, है ना। और जब इसको अपन को बनाना है ना, तो ऐसे नहीं कि नीचे रख के और फिर देख रहे हैं कि ये निशान तक आए, है ना, या इधर रख के, डायरेक्ट ये अपनी आँखों के सामने होना चाहिए और बिल्कुल दिखना चाहिए सीधा सीधा कि ये वाला, ठीक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बिलियन डालते हैं, एकदम कम क्वांटिटी में, है ना, इससे लेके डालते हैं। आ गया, ठीक, आ गया। निशान तक ही आना चाहिए, है ना, निशान से नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बिलियन तैयार हो गया मैंने, आ गया ना समझ में पूरा प्रैक्टिकल। यस मैम। ठीक, पेपर